क्योंकि वो काम जो दिया जाता है वो काम खत्म करने के बाद ही भोजन कर सकते हैं। लगातार काम करने के बर्तन धोना है, उससे भी अगर बदतर हो तो बच्चे का भी गंदा साफ करने पर मजबूर। उन लोग के बच्चों का हमारे महिला सिपाही जो है होमगार्ड के, वो बच्चों के भी गंदगी साफ करने पर मजबूर है। जल्दी चलो, जल्दी तैयार हो, वो लोग को छोड़ दिया उन लोग को छोड़ दिया जाता है। माने खाना माने मनमानी है। मनमानी है कि एकदम पूरा थाना के स्टाफ जो भी हैं, थाना प्रभारी हो, तुमको किसने हक दिया कि इनसे बर्तन साफ करवाओ? क्या नीतीश कुमार ने कहा इनसे बच्चा खिलवाओ? क्या नीतीश कुमार ने कहा इनसे कि बर्तन धुलवाओ? माननीय नीतीश कुमार जी से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप मुझे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, आप उसे उन्हें यथाशीघ्र लागू कर दे। समान काम का समान सुविधा और समान वेतन हमको दे दे, और नहीं तो हमारे केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और पूरे बिहार के गृह रक्षकों द्वारा हम लोग यहीं पर इसी धारणा स्थल पर एक आहूत बैठक करके और हम विधि व्यवस्था भी ठप कर सकते हैं। ये आगे की रणनीति जो होगी हमारे केंद्रीय समिति की पदाधिकारी की, उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में हम लोग ये नीतीश सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। आप लोग कितने लोग इस डिपार्टमेंट में, लगभग आपकी संख्या कितनी? हम लोग कम से कम 40,000 से ऊपर है। हमारी कुल संख्या 60,000 है, जो 40,000 ऑन ड्यूटी में काम करते हैं। 40,000 ऑन ड्यूटी में काम करते हैं विधि व्यवस्था में, और कुछ 10,000 अदरवाइज पोस्ट में, जिसके बारे में उन्हें बता पा रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग ड्यूटी, थोड़ा सा सर इधर आइएगा आप लोग ड्यूटी करते हैं, कहा जा रहा है कि 24 घंटा आप लोग ड्यूटी करते हैं। एक और बात हमें पता चला वहाँ पे कि हमारे होमगार्ड भाइयों से बर्तन धुलवाने का भी काम किया जाता है। जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि प्रताड़ित करते हैं। क्या ये सच है क्या? देखिए, अभी पूरे बिहार के जितने भी जिला प्रशासन है, डीएमओ, एसपी हो, बड़े पदाधिकारी के आवास पर एटीएम की भी कभी भी मीडिया बंधु या किसी प्रकार के छापामारी हो तो हमारे बंधु 20 से 25 की संख्या मिलेगा, जो मजदूर की हैसियत में, होमगार्ड की हैसियत में नहीं मिलेगा। वो एक पुलिस कर्मी के हैसियत से काम नहीं। अगर वो पुलिस की वर्दी की रौब दिखाने की कोशिश करे तो 6 महीना बैठा दिया जाता है। पेट के खातिर मजबूर के हालात में वो बर्तन धोने पर मजबूर होता है। कहीं ना कहीं ये प्रताड़ना है ना? इसे प्रताड़ना नहीं, प्रताड़ना से बढ़ के भी कुछ शब्द आता है, उसे भी कहा जाने में गुलामी कह सकते हैं हम लोग। उन्हें गुलामी में भी तो भोजन करने का आजादी मिलता था, इसमें भोजन करने की भी आजादी नहीं है, क्योंकि वो काम जो दिया जाता है वो काम खत्म करने के बाद ही भोजन कर सकते हैं। लगातार काम करने के बर्तन धोना है, फल सब्जी वगैरह, और उससे भी अगर बदतर हो तो बच्चे का भी गंदा साफ करने पर मजबूर। उन लोग के बच्चों का हमारे महिला सिपाही जो है होमगार्ड के, वो बच्चों के भी गंदगी साफ करने पर मजबूर है। यानी कि आप लोग को पुलिस कर्मी में गिना नहीं जाता है, नौकर के तौर पे नौकर से बदतर स्थिति में गिना जाता है। नौकर तो एक समय पर दिया जाता है, नौकर सुबह आता है शाम चला जाता है। हम लोग 24 घंटा सरकार के अंदर में काम करते हैं, लेकिन नौकर के बराबरी ना मजदूरी है ना हम लोग को दर्जा माना जाता है। चलिए देखिए ये है बिहार सरकार की असली सच्चाई, ये है बिहार के बेशर्मी सरकार की असली सच्चाई। ये बात सुनकर जब मेरा खून खौल सकता है तो आप सोचिए कि ये जो कर्मी लोग हैं, ये होमगार्ड के लोग हैं, इनको कितना प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्लेवरी, जिसे हम लोग कहते हैं कि गुलामी। और गुलामी में मालिक अपने गुलाम को अपने तरीके से ट्रीट करता था, और आजादी का आज लगभग 75 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी लगातार इन लोगों के साथ जो मिसबिहेव किया जाता है। बेशर्मी नीतीश सरकार, आप सुन लीजिए, एक मीडिया होने के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यदि इनका ये आरोप सही है तो तुम लोगों को ढकनी पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और उन पुलिस ऑफिसरों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि तुमको किसने हक दिया कि इनसे बर्तन साफ करवाओ? क्या नीतीश कुमार ने कहा इनसे बच्चा खिलवाओ? क्या नीतीश कुमार ने कहा इनसे कि बर्तन धुलवाओ? खेती भी करवाया जाता है। और फूल में पानी देना। आप लोग नौकरी के डर से काम करते हो। हम लोग फूल में पानी देना, झाड़ू मारना, मंदिर में सफाई करना, उनके गाय बकरी यदि है उनका तो उनको गाय को खाना देना, दूध दूहने तक हम लोग सारा काम होमगार्ड से किया जाता है। सब काम होमगार्ड से कराया जाता है। आप कहाँ पोस्टेड हैं? हम अभी रोहतास जिला में हैं। तो अपना अनुभव बताइए, काम के दौरान क्या समस्या आता है आप लोग? हम लोग को काम यही, जो काम नहीं करेंगे, जैसे कोनो काम कहेंगे कि ये काम करो, काम नहीं करेंगे तो करेंगे, विरोध कर देंगे, तुमको बैठा देंगे, 6 महीने के लिए बैठा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। जी सस्पेंड कर देंगे, 6 महीने के लिए बैठा देंगे। अब बताइए, बिहार पुलिस बीएमपी जितना काम नहीं करता है उतना होमगार्ड काम करता है। देख ही रहा हूँ कि 24 घंटा चार चौराहे पर। ये पहले बताइए भैया, हम पूछना चाहते हैं यही नीतीश कुमार सर से कि आप
दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, होली, उसमें उन लोग को 13वां वेतन मिलता है। किसी को 65,000, किसी को 70,000, किसी को 80,000 रुपया मिलता है। यही होमगार्ड 24 घंटा करता है पर्व में, उसको खाली 774 रुपया मिलता है। वही 8-10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, और वो भी पैसा 2 साल 3 साल बाद पैसा मिलता है। अरे महीने महीने पैसे नहीं, अगर हम लोग नहीं करेंगे, यही काम नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि 6 महीने बिठा देंगे तुमको। तो आप लोग सड़क पे भी खड़े रहते होंगे। हाँ, 24 घंटा। जितना बीएमपी, जितना बिहार पुलिस नहीं करता है, उतना हम लोग होमगार्ड करते हैं। जी, मैं एक बार मैं हाजीपुर में लगभग रात 10 बजे मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था कि किस तरीके से एक बुजुर्ग होमगार्ड के जवान उस 10 बजे रात में छठ के दौरान सड़क पे खड़ा होकर के अपना ड्यूटी निभा रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके जैसा ये सारे भाई लोग अपना ड्यूटी करते हैं। मैं सारे बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मा सरकार आपके बच्चों के साथ, आपके भाई के साथ, आपके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो कम से कम आपको भी शर्म लगना चाहिए। तो पदाधिकारी का हुआ थाना में जो विधि व्यवस्था ड्यूटी हम लोग करते हैं, उसमें बिहार पुलिस 2 घंटा ड्यूटी, कोई 4 घंटा ड्यूटी करके जाके आराम करता है। और हम 30 घंटा करते हैं, 40 घंटा करते हैं, गाड़ी पर चढ़ते रहते हैं, 72 घंटा तक ड्यूटी किया, लगातार खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं खाता। वो बोलता है कहते हैं कि जल्दी चलो, जल्दी तैयार हो। वो लोग को छोड़ दिया जाता है। मुंशी बोलेगा थाना में, जो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तैयार हो जाइए। माने कोई खाना मनमानी है कि एकदम पूरा थाना के स्टाफ जो भी हैं, थाना प्रभारी हो, मुंशी हो, जमादार हो, उसको कोई मतलब नहीं है। खाना खाइए, मरिए, जिए, अब तैयार हो जाइए। आग लग गया चलिए, डकैती हो गया चलिए, लूट हो गया चलिए, मतलब आदमी नहीं समझा जाता, आदमी नहीं, जानवर से भी बदतर है स्थिति। अब कुछ बोलेगा तो हम रिपोर्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर थाना में एक महिला पुलिसकर्मी को ड्यूटी करके आते हुए देखा लगभग 12 घंटा, और वो बोली कि सर जाने दीजिए ना, घर पे बच्चा होगा। तो थाना अध्यक्ष डांट करके थाना में बिठाया था। ये मैंने आंखों से देखा है, और उनका रिकॉर्डिंग कुछ मामलों को लेकर के हमने रखा है, आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए, मैं जदिया थाना में ड्यूटी कर रहा हूँ, जदिया थाना का मुंशी। वहाँ जो क्राइम होता है, वहाँ जो ड्यूटी है, मतलब मात्र 4 जवान ही ड्यूटी, विधि व्यवस्था सारा ड्यूटी नहीं। उसमें 2 था डिस्ट्रिक्ट, एक छुट्टी में चला गया, एक ट्रेनिंग में चला गया, 4 ही जवान पर 24 घंटा ड्यूटी। कैदी लेके जाइए, कहीं डकैती हो गया उसमें जाइए, लूट में जाइए। मतलब 8 बजे जो चढ़ा गाड़ी पर, 10 बजे रात में, 4 बजे रात में, सब मैंने कब गाड़ी पर से उतरेगा उसका कोई ठिकाना है? लगातार करते रहिए, लगातार ड्यूटी।